integrate it, add wings to your career. वेलकम टू अवर चैनल इंटीग्रेटेड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ रहे हो जेडी सर के साथ। और आप सभी को पता है जेडी सर कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल तपोभूमि मोगरा से। आप सभी का हार्दिक स्वागत बेटा। आज शिक्षक दिवस है 5 सितंबर। शिक्षक दिवस की पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, आपके सबसे जो पहले शिक्षक है, आपके सबसे पहले जो गुरु हैं, आप सभी को पता आपके माता पिता हैं। उसके बाद तुम्हारे हम लोग जैसे पढ़ा रहे हैं तो मैं आपका गुरु हुआ, या फिर कोई भी किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो वो आपके क्या होगे, गुरु। ठीक है। और आपके अंदर भी बेटा एक शिक्षक छुपा हुआ है। कैसे बेटा कि तुम किसी बच्चे को या तुम्हारे छोटे भाई बहन को कुछ सिखा रहे हो तो आप भी एक तरह के गुरु हुए। ठीक है। तो बेटा तुम्हारे अंदर एक क्या छुपा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ है एक शिक्षक है। और यदि जिस दिन उस शिक्षक वो जाग गए ना, तुम्हारे अंदर वाला शिक्षक, उस दिन बेटा तुम लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। इसलिए जल्दी से जल्दी उस शिक्षक को जगाने की कोशिश करो। जिस दिन वो शिक्षक जाग गया ना बेटा तो तुम्हारी फतेह है। मतलब फतेह क्या बोलो, फतेह की भागरी नाम, बिल्कुल वही समझ लो बेटा। उस दिन क्या हो जाएगी तुम्हारी फतेह। ठीक है बेटा। आज शुरू करेंगे अपन सरफेस एरिया वॉल्यूम का टॉपिक रहेगा स्फीयर मतलब गोला। जिंदगी में गोला तो देखा ही होगा बेटा। बिल्कुल सर, गोल गोल चीजें तो हमने खूब खाई है, जैसे गुलाब जामुन, गोल गोल चीजें गुलाब जामुन। अब बेटा गुलाब जामुन खाया तो है तुम लोगों ने, लेकिन आज मैं बताऊंगा गुलाब जामुन का सरफेस एरिया, कितनी सरफेस होती है। उस गुलाब जामुन के अंदर जो वॉल्यूम भरा हुआ, माल भरा हुआ ना बेटा, उस माल का वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना बेटा। बहुत आनंद में, बहुत मजा आने वाला है। आज तुम लोगों ने गुलाब जामुन खाए खूब होंगे, लेकिन उसके बारे में आज बताऊंगा मैं तुम लोगों को क्या रहता है उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया कितना क्या रहता है। कभी कभी उस गुलाब जामुन मतलब उस गोले को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो गोले काटेंगे तो उसका भी कुछ सरफेस एरिया आएगा। अर्ध गोले का मतलब हेमिस्फीयर। ठीक है। हेमिस्फीयर का भी अपन निकालेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वगैरह, सब कुछ पढ़ेंगे बेटा। बहुत जल्दी अपन ये पढ़ने वाले हैं, मतलब आज ये खत्म कर लेंगे इसका खेल, है ना बेटा। बहुत मजा आने वाला। शिक्षक अपने अंदर को मैं बोल रहा हूँ, शिक्षक को बेटा जगा दो। और जिस दिन जागे ना बेटा उस दिन फतेह है तुम्हारी। तो बेटा मैं शुरुआत करता हूँ एक बढ़िया सा प्यारा सा गोला। गोला मतलब सर क्या, गुलाब जामुन। बिल्कुल तुम बेटा जिसके बारे में जो समझो वो समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। जिसको जो अच्छा लगे वो मान लो। ये क्या हो गया बेटा, एक गोला हो गया, मतलब ये क्या हो गया, स्फीयर हो गया। स्फीयर हो गया, स्फीयर पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे। मैं ज्यादा स्फीयर वर्ड का, गोले का यूज नहीं लूंगा, सीधा लिखूंगा इसका सरफेस एरिया एंड इसका वॉल्यूम मतलब इसका आयतन, है ना बेटा। चलो अब इसका गोला है, गोले की रेडियस है, तो इसका क्या आएगा, जो बाहर वाली सरफेस है, इस सरफेस एरिया मतलब क्या बोल दूं मैं, सरफेस सर्दी क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्या है भाई, क्या पढ़ रहे हैं, स्फीयर पढ़ रहे हैं। तो स्फीयर का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब क्या है सर, स्फीयर क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बेटा, गोले का यहां पर लिख दो। गोले का क्या आ जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा सर जी, क्या आ जाएगा, 4πr²। सिंपल सा बेटा, ये क्या आ गया, गोले का सरफेस एरिया। बहुत सिंपल सा था बेटा। ये पहला जो हमारा था, जो भी फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं। क्या लेके आ रहे हो सर जी, बेटा इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका वॉल्यूम मतलब क्या है सर जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बता रहे हो क्या आप। स्फीयर मतलब बेटा सभी बच्चों को मैं बता दूं, स्फीयर मतलब क्या होता है, गोला। मतलब गोले का सर क्या, आयतन की बात कर रहे हैं, गोले का आयतन। बिल्कुल बेटा गोले का आयतन ही बात कर रहा हूं। गोले का आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा 3/4 πr क्या आएगा बेटा, क्यूब आएगा। बहुत सिंपल सा था। ये क्या पढ़ा तुम लोगों ने, इसके बारे में सरफेस एरिया पढ़ लिया, है ना बेटा। और क्या पढ़ दिया, इसका आयतन। अब बेटा तुम बोलो सर ये गुलाब जामुन मैंने क्या करते हैं, गुलाब जामुन को पूरा तो ऐसे खा नहीं सकते, लेकिन काफी लोग ऐसे गुलाब जामुन को ऐसे निगल जाते हैं। निगलना नहीं है बेटा, इसके क्या कर दिए, इस बार बोला कोई बच्चे बोलते हैं इसके साथ टुकड़े कर दो ना, हमारी जिंदगी थोड़ी रंगीन हो जाएगी। तो इसको मैंने काट दिया। मतलब ऐसा तुम लोगों ने काला जामुन देखा होगा, काला जामुन। तो ये आधा होता है, इसको काट दिया जाता है। ठीक है। तो इस काटा तो उसका सरफेस एरिया भी होगा कुछ। इसका सरफेस एरिया देखो, ऊपर वाला देख रहे हो, सर्कल की शेप में आता है πr²। और ये भी होता है, ये आधा काट दिया है तो इसको आधा आधा पीस कर लो, इसको टुकड़े कर दिए दो, तो क्या होगा
पूरा टोटल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दिया मतलब कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसके फॉर्म अर्धवर्त क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे अर्धवर्त, क्या बोलेंगे अर्धवर्त, अर्धगोला, वर्त आ रहा है यार, अर्धगोला क्या आएगा अर्धगोला, अर्धगोला गोला गोला। तो सर गोला गोला क्या कर रहे हो, बिल्कुल बेटा इसका नाम है अर्ध आधा गोला, ठीक है। इसको इसमें किस में बोलेंगे, इस हेमीस्फीयर क्या बोलेंगे सर, हेमी स्पेयर बोल देंगे, सिंपल सा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का क्या निकालेंगे सरफेस एरिया, मतलब सर जी सरफेस एरिया बता दो आप, मैं बोल रहा हूँ बेटा सी एस इक्वल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। इधर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो बेटा, इसका क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, मतलब यहाँ का था मामला, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का खेल था, वो खेला है अपन ने अभी, ठीक है। अब सर ऊपर भी कुछ होता है तो ये किस में आएगा सर जी, टोटल में आएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी ए से ऑफ हेमीस्फीयर, टी ए से ऑफ हेमीस्फीयर, टी ए से ऑफ हेमीस्फीयर। बहुत सिंपल सा कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। टी ए से मतलब क्या है संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा था। अब तीसरा तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं, गोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ आ जाएगा हेमीस्फीयर। क्या आ जाएगा सर जी, क्या आ जाएगा, जो स्फीयर का आधा आ जाएगा, बिल्कुल बेटा इसमें क्या आ जाएगा, स्फीयर का क्या आ जाएगा, फोर्थ था 4/3, यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। समझ पा रहे हो बेटा, बहुत सिंपल सा था कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा था, ठीक है बेटा। 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे सामने आगे स्क्रीन के ऊपर, मतलब 3 फॉर्मूला आगे अर्धगोला के, और भी कुछ आएगा बेटा, कोई नहीं, इतना ही सफिशिएंट है तुम्हारे। ये तुम्हारे अर्धगोला था और एक पूरा गोला था। अब तुम लोगों बोलो सर जी एक स्फेरिकल सेल भी आता है, क्या था, एक स्फेरिकल सेल भी आता है। स्फेरिकल सेल कैसा सर जी, खोखला गोला। खोखला गोला के बारे में मैं जानकारी जुटा सकता हूँ, छोटा सा है, वॉल्यूम बता देते हैं उसका, बाकी तो सब सेम ही होगा, सरफेस एरिया तो वो का वो रहता है। तो जो स्फेरिकल होता है मतलब ऐसा, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, जो स्फेरिकल होगा ना उसके बारे में मैं बता दूं तुम लोगों को, इसका वॉल्यूम आएगा खोखला, लिख दो यहाँ पर खोखला गोला, क्या आ जाएगा स्फेरिकल, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका आयतन क्या आएगा, मैं बता दूं तुम लोगों को, इसका आयतन आएगा तुम्हारा 4 पाई R1 का क्यूब, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका बेटा, वॉल्यूम आ जाएगा। बहुत सिंपल सा था, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, ये तुम लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हो। चलो आ रहा हूं तुम्हारे सामने, बहुत बढ़िया प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लेके आ रहा हूं तुम्हारे पास, जो कि 16 पॉइंट किसका है बेटा, 4 का है। 16.4 कर रहे हैं अपन, लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद खेल हो जाएगा खत्म। मतलब ये सर की अंतिम क्लास है, बिल्कुल बेटा अंतिम क्लास है, ठीक है। इसके बाद अपना हो जाएगा कवर पूरा। और तुम लोग मिसलेनियस विविध पढ़ना चाहते हो तो वो देख लेंगे, विविध का वीडियो बाकी है, अभी कवर हो जाएगा पूरा एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर पहला लेके आ रहा हूं तुम्हारे स्क्रीन के सामने, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो स्क्रीन पे तुम क्वेश्चन देख रहे होंगे, देखो क्या दे रखा है, 1.4 रेडियस दे रखी है, स्पेयर दे रखा है, अपन को क्या निकालना है, उसका सरफेस एरिया एंड उसका वॉल्यूम निकालना है, उसका आयतन निकालना है। मतलब क्या रेडियस क्या दे रखी है, स्पेयर है, उसकी जो रेडियस है ना 1.4 क्या दे रखा सेंटीमीटर, मतलब सर उसका आर कितना दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर उसका दे रखा है आर। अब क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस क्या निकालना है, एरिया निकालना है उसका, ठीक है। तो CSA ऑफ स्पेयर, मतलब इसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे किसका बेटा, गोला ही होगा ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले की बात करें तो गोला ही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 422/7। आर कितना है रे 1.4, 1.4। अरे सर जी ये कट जाएगा, ये हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया 2, इससे ये कट गया 5 टाइम। ठीक है, और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। काटना हो तो काट दो, नहीं तो क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। ये इससे कट रहा है 7, ये कट रहा है इससे 2 से 5। समझ पा रहे हो। चलो यहाँ पर कितना देगा 4 × 22 × 7 और डिवाइड में कितना देगा 25। इसका कैलकुलेशन देख लो बेटा, एक बार इसको सॉल्व करो तुम लोग। तो इसका जो आंसर आ रहा है 24.65 क्या आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा था बेटा, देख रहे हो। अब क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब क्या आ जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत सिंपल सा था। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना है रे, आर कितना है 1.4। अरे क्या 3 बार क्यों लिख रहे हो सर जी, क्यों, यहाँ पर क्या था क्यूब था इसलिए लिख रहा हूं बेटा, और कोई रीजन नहीं है। आराम से देखो बेटा, देखो एक बार, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को, है ना। इससे ये कटा 2 बार, इससे ये कट गया 5 बार। ठीक है, अब क्या करोगे सर जी, अब क्या करोगे। अब जो नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तुम्हें पता ही है, मल्टीप्लाई जिंदगी में किया ही होगा। तो इसका क्या है, सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद जो तुम्हारे पास मिलेगा बेटा 11.49 सेंटीमीटर क्या मिलेगा क्यूब। ये पहला कॉन्सेप्ट था, पहला जो क्वेश्चन था तुम्हारे सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे तुम लोग। क्वेश्चन खत्म हो गया खेल। अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ दूसरा खेल, दूसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा है ना, तुम्हारी जिंदगी में रातों रात क्या कर देगा, मिठास, मतलब गुलाब जामुन खिलाने वाले हो क्या। बिल्कुल बेटा, गुलाब जामुन दूसरा आ रहा है तुम्हारे सामने। अब इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछता है बेटा। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल पूछ रहा है। या तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब इसका माल कितना डाला हो अंदर, इसके गुलाब जामुन के अंदर। गुलाब जामुन बनते हुए देखा है कभी बेटा, बनाया तुम लोगों ने। मिस्त्री होंगे आजकल घर घर में बेटा, सब कुछ लोग बनाने लगे। बाहर की चीज़ों को कम प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए क्या है घर घर बनाते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन मैं गुलाब जामुन की बता दूं बात है। गुलाब जामुन कहाँ का फेमस है तुम लोगों को सबको पता ही है। छतरपुर जी का गुलाब जामुन जोधपुर वासी सब जानते हैं। पुंगलवाड़ा पहुंच जाते हैं गुलाब जामुन खाने के लिए, लेकिन अपन पहुंचेंगे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे। देखो आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे, तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने एक दंदनाता क्वेश्चन आ रहा है, उसको पढ़ो। क्या बोला इस बार, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है और पूछा क्या है, उसके अंदर आयतन निकाल दो। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, मतलब क्या दे दिया सर जी, सीए से दे दिया क्या। बिल्कुल सीए से ऑफ स्क्वायर दे दिया, मतलब सीए से ऑफ क्या दे दिया है, स्क्वायर दे दिया। कितना दे रखा है सर जी, सीए ऑफ स्क्वायर को क्या बोलते हैं, गोले का। अरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हें दे रखा है। कितना दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर सर जी। अब क्या बोला है, ये तो दे रखा है, पूछा है आयतन। अरे वॉल्यूम, इसका क्या वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम कितना आएगा, मतलब क्या है आयतन कितना आएगा अपन को बताना है। तुम्हारे स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखो देख पा रहे हो। ठीक है, ये क्या होता है सीए से ऑफ स्क्वायर, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है सर जी, ये तो हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर दे रखा है, इसके इक्वल लिख दो। अब यहाँ से सर जी क्या करेंगे, ये क्या ऐसा खेल खेल लें 4 पाई। अरे पाई की वैल्यू लिख दें सर जी, बिल्कुल लिख दो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जी कुछ कटा रहा है, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, कट रहा है तो काट दो। इसको काटेंगे बेटा, कैलकुलेशन देखो 2 से काटो या 22 से काट दो, 11 से काट दो। चलो 11 से 2 टाइम, 11 से कटा 5, फिर इसके बाद क्या आया 6, ये आ गया। अब 2 से काट दो, ये कट गया 2 बार, ये कितना हो गया 28, इससे ये और कट गया, कितना आ गया रे, कट गया, ये कितना आ गया 14, इससे काट दो 7 सर जी 7, तो 7 × 7 कितना हो गया 7 का स्क्वायर
तो आर सर जी क्या 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बेटा, 7 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, 7 लेके आएगा, है ना बेटा। अब क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है वॉल्यूम, तो अपन क्या बोलेंगे सीधा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना बेटा। तो सर जी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें, बिल्कुल बेटा वैल्यू पुट कर लो, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इससे एक गया, अब नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हें पता है सब लोगों को कैलकुलेशन तुम्हें सबको आती है, कितना आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब। बेटा कैलकुलेशन देख लेना, एक बार चेक कर लेना, तुम लोगों को सबको पता ही है। इसको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब गोले का आयतन, क्या निकाल रहे हैं आयतन, बहुत सिंपल सा। चलो देख पा रहे होंगे बेटा सभी बच्चे, बिल्कुल सिंपल सा था। दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया खेल। अब तुम्हारे सामने लेके आता हूं तीसरा क्वेश्चन, दन दन आता हुआ तुम्हारे सामने आ रहा है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। चलो बहुत प्यारा है तीसरा क्वेश्चन बेटा, आप पढ़ रहे होंगे तुम लोग, देखो एक बार स्क्रीन के सामने आ गया है तुम्हारे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, सॉरी यहाँ पर तीसरा लिख दो अभी। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, अर्ध गोला है, कौन सा गोला है रे, अरे अर्ध गोला, अर्ध गोला मतलब सर आधा गुलाब जामुन की बात कर रहे हो क्या सर जी, बिल्कुल बेटा आधा गुलाब जामुन तुम्हारी जिंदगी में आ गया है। आधा आधा क्या खिला रहे हो सर, पूरा पूरा खिलाओ, हम तो आधा खाते ही नहीं सर, हम तो सीधा निगल लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मौका मिलेगा, लेकिन अभी इसका खेल खेलना पड़ेगा तुम लोगों को। ये दे रखा है आर, अब इसका आर कितना क्या दे रखा है बेटा, देखो इसको, देखो आर दे रखा है यहाँ पर 4.5, क्या दे रखा है 4.5, आर क्या दे दिया इसका 4.5 बेटा सेंटीमीटर का एक रेडियस का ये अर्ध गोला दिया है, हेमिस्फीयर क्या दिया है हेमिस्फीयर। क्वेश्चन को आगे पढ़ो बेटा, सारे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे। अब इसके क्या निकालना, टीएस एंड वॉल्यूम निकालना है, टीएस एंड वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा तुम देख रहे होंगे इसका टीएस क्या होता है, अरे टीएस आधे गोले का, अरे बेटा टीएस मतलब किसका पूरा निकाला है, बिल्कुल टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया किसका होता है, हेमिस्फीयर का कितना होता है, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अरे सर जी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हो, बिल्कुल बेटा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, किसका है सर जी, अर्धगोले की बात कर रहे हो, बिल्कुल बेटा अर्धगोले की बात कर रहा हूं मैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है 3πr²। सर जी 3 लिख दें, यहाँ पर 22/7 लिख दें, यहाँ r कितना लिख दें 4.5 × 4.5, यहाँ से ये उड़ा दें क्या, बिल्कुल उड़ा दो, यहाँ से उड़ा दो, है ना। ये कट रहा है 5 से 2, ये 5 से कितनी बार 9 टाइम, ये 5 से कटा 9 बार, ये क्या बता 2 बार, है ना बेटा। अब तुम बोलो सर इसको भी काट दो क्या, बिल्कुल 11 काट दो, तो ऊपर कितना बचा 3 × 11 × 9 × 9 डिवाइड बाय 7 × 2, ठीक है। अरे डिवाइड करना आता ही सभी बच्चों को, कितना आ रहा है फाइनली आंसर बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने 190 पॉइंट कितना मिल रहा है तुम लोगों को 93 सेंटीमीटर क्या मिल रहा है स्क्वायर मिल रहा है। चलो ये क्या है टीएस से आ गया है। अब सर जी टीएस से तो आप लोगों ने निकाल लिया, अब लगे हाथ वॉल्यूम पे निकाल दो बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ आ जाएगा हेमिस्फीयर, समझ रहे हो। तो क्या आ जाएगा अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना आ जाएगा 4/3πr³। 4/3 पूरे का होता है, अर्ध का कितना होगा 2/3πr³ होता है बेटा, ठीक है बेटा। चलो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है रे, आर कितना है 4.5 × 4.5 × 4.5, इससे ये उड़ जाएगा, इससे ये उड़ जाएगा, इससे ये भी क्या हो जाएगा उड़ जाएगा। ये सारे कैलकुलेशन डेटा करना आती है तुम लोगों को, 5 से काटा ये 9 टाइम, ये 2 टाइम, ये 9 टाइम, ये 2 टाइम, ये 9 टाइम, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम। अब कुछ कट कटा रहा है तो इससे ये काट दो और इससे ये काट दो 11। अरे सर जी ये तो पूरा पूरा वही दिखने की कोशिश कर रहा है ना, तो बेटा दिखने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल वही कर रहा है। ये देखो 3 से ये 9 3 हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, तो इसका आंसर भी क्या सर वही आएगा, बिल्कुल बेटा एक जैसा है तो आंसर तो वही आना है। बस यहाँ फर्क कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब का, मतलब वॉल्यूम है ना सर जी, वॉल्यूम है इसलिए। चलो ये खेल हो गया खत्म, बहुत तो प्यारा कॉन्सेप्ट था तुम्हारे सामने, स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं हल्का सा पानी ले लेता हूँ,
ठीक है बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा देख रहे हो तुम लोग, इसको हटा रहा हूं मैं। क्या हाल चाल है बेटा, बढ़िया है, आनंद ले रहे हो? सर जी आजकल तो मजे हैं, अभी क्या है सर, कोरोना चल रहा है तो घर पे बैठे बैठे आराम से वीडियो देख लेते थोड़ा बहुत, और स्कूल खुलने के बाद तो वही सर पुराना दिन चलेंगे। बिल्कुल बेटा, मज़े है तो वो तुम्हारा बेटा जी जानता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पढ़ाई करते रहो, साथ में पढ़ाई करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर लेके आ रहा हूँ 4 तुम्हारे सामने। बहुत अद्भुत क्वेश्चन था, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल फ्रेश, एकदम नया ताज़ा। अब क्या इस बार क्या बोला है, गोले का आयतन दे रखा है। गोले का क्या दे रखा है, आयतन, मतलब सर जी क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्या दे रखा है, स्फीयर दे रखा है। ये क्या है सर जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे रखा है बेटा 33883 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, क्यूब। ये क्या दे रखा है, गोले का आयतन, मतलब सर जी ये दे रखा है क्या, बिल्कुल गोल, इस यही लिखा हुआ है गोले का आयतन। समझ पा रहे हो? चलो गोले का आयतन दे दिया, मतलब दिमाग में आना चाहिए गोले का। अब पूछा क्या है, गोले का पश्चिमी क्षेत्रफल। क्या पूछा है रे, गोले का पश्चिमी क्षेत्रफल बताओ, क्या पूछा है, पश्चिमी क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये क्या है सर जी, CS ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर। ठीक है, चलो अब यहां से तुम लोग देखो, इसको देखो, यहां पर इसका फॉर्मूला आप सभी को बच्चों को पता है, ये 4/3 सर जी पाई आर क्यूब होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, यही होता है, बिल्कुल होता है यही। तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3308 डिवाइड बाय 4/3, पाई कितना होता है 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलो क्लियर है। अब यहां से देखो, अब सॉल्व करेंगे इसको, आर की वैल्यू देखो निकालेंगे, इससे काट, जिससे कट रहा है उसको काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोई अलग नहीं लिखा हुआ है ना, साथ में ये सब कुछ। इसको सॉल्व करोगे बेटा काट कटू के, तो तुम्हारे सामने कितना क्या आ जाएगा, देख लो एक बार बेटा। इससे ये काटा 19404, ठीक है, ये किससे 2 से कटा था, ऐसे और काटा, इससे और इससे 44 से डायरेक्ट काट रहा हूं मैं, कितना आएगा 414, और ये कितना हो गया 21। इसका होता है 21 मल्टीप्लाई बाय 21, मतलब 21 इंटू 21, और ये भी कितना 21, तो कितना आ गया 21 का क्या आ गया रे, क्यूब आ गया। तो आर क्यूब कितना आ गया 21 का क्यूब, तो आर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा सर जी। ये क्या आएगा सेंटीमीटर में, बिल्कुल सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब देखो तुम लोगों को पूछा क्या, सीए से पूछा है, क्या पूछा है, सीए से पूछा है सर जी, सीए से पूछा है, तो निकाल लोगे, बिल्कुल बेटा निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, सीए से ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब गोले का पश्चिमी क्षेत्रफल, समझ पा रहे हो, मतलब क्या आ जाएगा 4πr² होगा, बिल्कुल होगा बेटा, ठीक है। 422/7, आर कितना आ जाएगा रे, आर कितना 21 इंटू 21, तो इससे कट जाएगा 3 बार। इसको सॉल्व करोगे बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारे सामने आएगा 5544 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा, बहुत अद्भुत क्वेश्चन था, तो तुम लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल आई होप एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ 5वां क्वेश्चन, दन आता हूँ। 5वां क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर, देखो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो, पांचवा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने, देखो। अब क्या बोला है बेटा, एक बेलन था, एक शीशे का बना हुआ एक बेलन। तुम लोग सर शीशे के तो घर भी बने हुए होते हैं, है ना, बिल्कुल बेटा, शीशे का एक बेलन था ऐसा बढ़िया सा प्यारा सा, तुम्हारे किसी बग्गी को देने के लिए तुम लोगों ने एक शीशे का बेलन बनवाया, ठीक है। और उस बेलन की रेडियस भी होगी, बिल्कुल सर जी रेडियस होगी, और इसकी हाइट कुछ होगी बेटा, बिल्कुल रेडियस और हाइट दे रखी है। उसको पिघला दिया, एक शीशे का बेलन था, उसको पिघला के क्या बनवाई, छोटी छोटी क्या बनवाई, शीशे की गोलियां बनवाई किसी को मारने के लिए। तो एक बेलन था, इसको पिघलाया,
पिघला कर, ठीक है। क्या बना दिए, छोटी छोटी क्या बना दी, गोलियां, क्या बना दी, छोटी छोटी गोलियां, ठीक है बेटा। अब क्या पूछा है, कितनी गोलियां बनेगी। अब मुझे पता नहीं कितनी गोलियां बनेगी, लेकिन बेटा गोलियां कैसी, गोल गोल होगी, मतलब ये स्पेयर का शेप लेने वाली है। मतलब क्या है सर, ये तो छोटे छोटे स्पेयर हो गए, मतलब ये तो छोटे छोटे क्या हो गए, गोले हो गए सर, छोटे वाले गोले, है ना, छोटे गोले। अब कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम तो फार्मूला तो वही लगेगा। तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, बेलन की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है सर जी, 10 सेंटीमीटर। अरे रेडियस कितनी दे रखी है बेलन की, रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। क्या दे दिए, 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे दिए, ठीक है। चलो अब क्या है, इसकी गोलियां छोटी छोटी बनाई नहीं, उसकी रेडियस दे रखी है, छोटी गोलियों की रेडियस जो थी ना 2 सेंटीमीटर की गोलियां दे रखी थी। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, बहुत अद्भुत। तो मतलब इस पिघला रहे हैं, किससे पिघला रहे हैं, बेलन को पिघला रहे हैं, और बना क्या रहा है ना, गोले बना रहे हैं। मतलब स्पेयर को, सिलेंडर को, जो सिलेंडर था ना वो इसको पिघला रहे। मतलब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन का आयतन इजिकल टू n टाइम ऑफ छोटे गोलियों का आयतन, छोटी छोटी गोलियों का आयतन, एक गोली का आयतन, गोलियों का आयतन, छोटी गोली का आयतन लिख दो। समझ पा रहे हो, मुझे पता नहीं कितनी गोली है, गोली का आयतन, समझ पा रहे हो। मतलब सर क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है। चलो अब क्या करोगे बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, एन टाइम ऑफ, ये एच है ये एन है बेटा, है ना, एन टाइम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अब क्या होगा, पाई से पाई तो गया, क्लियर है। आर कितना है इसका, आर है सर जी 4 का स्क्वायर बोल रहे हो आप, और ये है 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 क्या आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है सर जी, 2 है, और 2 का भी बोल रहा है क्यूब है, तो लिख दो 3 बार। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है सर जी, नहीं है, कोई बात नहीं, देख लो बेटा। इस 4 से एक 4 गया, इन दोनों से मिला के ये गया, इससे मिला के ये गया, मतलब सर ये तो 15 ही हो गई। क्या 15 गोलियां ही बनेगी, बिल्कुल बेटा। तो कितनी बनेगी, लाखों बनाएगा क्या, इतने छोटे बेलन से क्या है 15 शीशे की क्या होती है, छोटी छोटी गोलियां बन जाएगी। बहुत अद्भुत क्वेश्चन था बेटा, तुम्हारे सामने आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने। खोखला है, स्क्रीन पे देख रहे होंगे तुम लोग, कैसा है खोखला, कैसा है बेटा, खोखला आ रहा है तुम्हारे सामने। खोखला मतलब कैसा सर जी, बिल्कुल इस, है ना, होलो है, क्या है, होलो स्पेयर लेके आ रहा हूँ। अब तुम लोग सर होलो वाला एक फार्मूला बताया तो था आपने, उसका वॉल्यूम निकलवाया था, बिल्कुल वही पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, इस होलो का क्या निकालना है, होलो स्पेयर था उसका निकालना था, वॉल्यूम निकालना था। तो फार्मूला तुम बटाक से देख लो बेटा, पेज पलट के, मतलब लिखा होगा ना कुछ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा तुम लोगों ने, तो वो देखो तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन क्या लेके आ रहा हूँ बेटा, होलो वाला लेके आ रहा हूँ। तो देखो बेटा क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, 6 क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। खोखला गोले को हेमी स्पेरिकल सेल था, R1 और R2 दोनों दे रखी थी बेटा। मतलब तुम लोगों को R1 दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर की वो जो मोटाई दे रखी थी, 2 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, उसकी मोटाई, मतलब 2 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो इंटरनल रेडियस आ जाएगी। मतलब सर जी क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ है, ये है, ये R1 है, ये क्या है, R2 है, ये R1 है, बड़ा वाला R1 हो गया, छोटा वाला R2 हो गया, ठीक है। तो इसकी R1 जी तुम्हारे कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी, और R2 कितनी थी बेटा, 8 सेंटीमीटर में से जो मोटाई दे रखी है उसकी 2 माइनस कर दी, कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया R2। अब बेटा इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे सर जी, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेरिकल सेल, समझ पा रहे हो, 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस पाई R2 का क्यूब, समझ पा रहे हो। मतलब इसका क्या आ जाएगा, खोखले गोले का आयतन,
समझ पा रहे हो? चलो क्या आ जाएगा भाई, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोगों को। R1 का क्यूब क्या है? R1 का 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब माइनस क्या आ जाएगा 6 का क्यूब। तो बेटा यहाँ पर देखो सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को क्या दिखेगा 22/7। यहाँ पर 8 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 इंटू 8 60, 8 इंटू 8 64 और 64 इंटू 8 कितना आ जाएगा 512 है ना बेटा। 512 माइनस 216। तो इसको पूरे को ओवरऑल सॉल्व करें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, कैलकुलेशन तुम सब बच्चों को पता ही होगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1246 क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था इसका, जो कि हेमिस्फीयर सॉरी स्फेरिकल सेल था उसका क्या आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया सॉरी ये कितना 38 है सॉरी। ठीक है, चलो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, देख पा रहे होंगे तुम लोग। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 7th क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर। और कैसा लग रहा है बेटा? बढ़िया, आनंद ले रहे हो? तो 7वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ बेटा। अब बहुत जल्दी मतलब अगले लेक्चर से शायद तक अपन ऑनलाइन दिख सकते हैं बेटा, लाइव दिख सकते हैं, लाइव क्लासेस अपनी शुरू होने वाली हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये आज ही अपना ख़त्म हो जाएगा चैप्टर यहाँ पर। ठीक है, मतलब मिसलेनियस रहेगी तुम्हारी, लेकिन मिसलेनियस करवा देंगे समय मिला तो। 7th क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बेटा, एक स्पेयर था उसको वही क्वेश्चन है बेटा, उसको पिघला के क्या बना रहा है, छोटे छोटे क्या बना रहा है, शंकु बना रहा है। मतलब एक गोला था उसको पिघला के शंकु बना रहा है, मतलब कौन बना रहा है स्पेयर को। ये कोई स्पेयर था बड़ा सा, ये सोनार के पास लेके चले गए गोला, उसको बोला छोटे छोटे मुझे क्या बनाने हैं, क्या बनाना है, शंकु बनाने, कौन बनाने हैं। मतलब इसको पिघला के क्या बनाना है, ऐसे ऐसे क्या बनाने हैं, छोटी छोटी टोपियाँ बनानी है। अरे टोपियाँ मतलब क्या सर, सोने की टोपी बनवाओगे हमें, टोपी पहनाना चाहते हो क्या सोने की? बिल्कुल बेटा, ऐसी कुछ टोपियाँ बनानी है, शंकु बनाने हैं। ठीक है, ये क्या था, गोला था। गोला मतलब सर जी क्या स्पेयर की बात कर रहे हो? बिल्कुल बेटा। चलो इसकी क्या रेडियस भी होगी, कुछ ना कुछ रेडियस होगी, दे रखी है सब क्वेश्चन की स्क्रीन पे देख रहे हो तुम लोग। कितना देखिए 9 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। और छोटे छोटे जो इसकी रेडियस और हाइट कुछ दे रखी होगी, बिल्कुल इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है, कौन की रेडियस दे रखी है, कौन की कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है हाइट इसकी दे रखी है, कौन की 6 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखी है, हाइट है। इसकी 6 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है। समझ पा रहे हो? और इसकी रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। चलो ऐसी कुछ कितनी बना सकते हो वो बताना अपन को। तो मेरी बात सुनो, इसका वॉल्यूम, तो गोले का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, और शंकु का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/3 पाई। आर कितना है, ये आर कैपिटल ले लो बेटा, इसको स्मॉल ले लिया तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कौन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है सर जी। और बेटा मेरे को पता नहीं कितनी गोलियाँ है, तो मैंने क्या ले लिया एन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, एन ले लिया, एन टाइम। समझ पा रहे हो? चलो निकालनी वही है, पाई से पाई गया, 3 से ये 3 भी गया। ठीक है, और कुछ काट दो तो काट दो। 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 9 है, 9 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर लूँ। और ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आर स्क्वायर। आर कितना भाई 3 का स्क्वायर बोल रहा है। और एच कितना है 6 है, तो यहाँ पर भी 6 लिख दो। तो देखो इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है। ये कितना आ गया 3 आ गए दोनों। और यहाँ पर कितना है, ये 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3, और इससे ये कट जाएगा। मतलब 3 × 3 × 3 9 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 54, तुम्हारा क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 54। कौन बना पाओगे, बहुत शंकु बनाए जा सकते, छोटे छोटे ऐसी टोपियाँ पे नहीं जा सकती तुम लोगों को। ठीक है बेटा, बिल्कुल अद्भुत क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा तुम्हारे सामने स्क्रीन पे। 8वां क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा ये हटा देता हूँ एक बार, इसके बाद अपन हल्का सा पानी पियेंगे
ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम भी थोड़ा पानी आने ले लो हल्का सा। इसके बाद मतलब ये कर लेते हैं क्वेश्चन 7-8वां। बहुत प्यारा, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है बेटा, बिल्कुल लगातार बारिश आ रही है, मौसम बहुत सुहावना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और क्या हाल चाल है? 8वां क्वेश्चन देखो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। 8वां क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने। क्या बोल रहा है? एक, अरे यार ये भी वही कर रहा है, पिघला के क्या बना रहा है? वही गुलाब जामुन था, एक गुलाब जामुन, बड़ा गुलाब जामुन। ठीक है, एक बड़ा क्या था? एक गुलाब जामुन मतलब गोला था, उसको पिघला के क्या बना रहा है? छोटे छोटे 8 गुलाब जामुन बनवा रहा है, छोटे छोटे। क्या सर इसके बड़े गुलाब जामुन हम नहीं खाएंगे, इसके छोटी छोटी गोलियां बना दो ऐसी 8। क्लियर है? पिघला कर, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो उसके वॉल्यूम के इक्वल और 8 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। ठीक है, मतलब ये क्या बात कर रहे हो सर? बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का, किसका भाई? बड़े गोले का। और यहां पर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। ठीक है, छोटे गोले का आयतन। समझ पा रहे हो? छोटे गोले। अरे सर जी आप बात तो कर रहे हैं, इसकी रेडियस कुछ तो बता दो बेटा, स्क्रीन के सामने देखो ना, इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो अब, है ना? अब तुम दूध पीने वाले बच्चे नहीं रह गए। यहाँ पर आर कैपिटल ले लो, यहाँ पर कितनी रेडियस देखो तुम्हारी स्क्रीन के सामने मिल रही है तुम लोगों को। सर जी इसकी तो 10 रेडियस दे रखी है, तो बेटा चिपका दो 10, है ना? और इसकी रेडियस कितनी दे? सर जी इसकी रेडियस तो पता ही नहीं, हमें वही निकालनी है। बिल्कुल, उसके छोटे छोटे गुलाब जामुन के कितने साइज के बनेंगे उसकी रेडियस बतानी है। तो ये कितने हैं? 8 गुलाब जामुन है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 टाइम 8 है। ठीक है, तो क्या होगा? बड़े गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा भाई? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अरे इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये निपट गया। सर जी 10 का क्यूब बोल रहे हैं आप, 3 बार मल्टीप्लाई कर दें क्या? बिल्कुल बेटा। और सर जी यहाँ पर 8 है, 8 का डिवाइड कर दें? बिल्कुल कर दो बेटा। इसको काटा 2 से 4, यहाँ पर कितना आ गया? 2 से 5, 2 से 2, 2 से 5 एंड 2 से 2, 2 से 5। सर जी ये तो बिल्कुल बराबर मामला बैठ गया अपने 5 का क्यूब इजिकल टू ये। तो यहाँ पर जो आएगी ना बेटा, अरे जो आएगी कितना आएगी? 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्या बना पाओगे? एक गोले बना पाओगे। ठीक है ना? समझ पा रहे हो बेटा? बहुत अद्भुत क्वेश्चन था तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर। ये सेंटीमीटर में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूनिट लगानी जरूरी है। तो तुम्हारे सामने मिल गया है आंसर। मैंने क्या बोला था? बिल्कुल ये देखो। तो हल्का सा पानी आनी ले लेते हैं। क्या हालचाल है बाकी? बढ़िया। थोड़ा वीडियो बेटा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ, बाकी यार मुझे पता है तुम्हें समस्या होती है बड़ा वीडियो देखने में, लेकिन यार क्या करें, मजबूरी है। ख़त्म हो जाएगा ना पूरा टॉपिक, इसलिए बना रहा हूँ। अब 4-5 वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। ऐसे ही खेल खेलना चाहता हूँ मैं। अभी ये थोड़ा बड़ा था, आगे जो टॉपिक है छोटे छोटे हैं, इसमें 2-4 टॉपिक बड़े हैं मैथमेटिक्स 10th के अंदर, बाकी बहुत सिंपल हैं। अब 9th क्वेश्चन तुम्हारे को सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ अच्छा रहा तो बिल्कुल जल्दी, बहुत जल्दी लाइव आ जाएंगे बेटा। लाइव में तुम लोगों को और भी आसानी रहेगी, बिल्कुल स्क्रीन चलती रहेगी, कुछ मैटर भी जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, क्वेश्चन स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, चलो थोड़ा यार 1 मिनट बेटा, थोड़ा ये चूक गया इसका खेल। हाँ, अब देखो 9th क्वेश्चन देखो बेटा, तुम्हारे स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पढ़ो। गोले का पश्चिमी क्षेत्रफल इस बार, और पूछा क्या? वॉल्यूम निकालना। पश्चिमी क्षेत्रफल कितना दे रखा है? इसका दे रखा है बेटा CA से ऑफ स्फीयर, मतलब गोले का पश्चिमी क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल बेटा। और पूछा क्या? इसका बोल रहा है वॉल्यूम बता दो। सर जी क्या बता दो? वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम या आयतन? क्या पूछ रहा है? आयतन कितना आएगा? बिल्कुल आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन को पढ़ो, तुम्हारी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। मतलब इसका क्या सर जी? वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला लिख दे। क्या लिख दो बेटा? इसका फॉर्मूला तुम सब बच्चों को पता है, 4
पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना देर का 5544। सर जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 4 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। तो तुम देख रहे हो सर ये सर 11 से काट दो 2 बार, 11 से ये काट दो 5 बार, यहाँ पर नहीं कट रहा है, वो ब्रेक हो गया है ना, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सर जी ये 2 से कट रहा है, ये कितना आ जाएगा 252। ठीक है, अब सर जी ये 2 से और कट रहा है, कितना है भाई लिख दे यहाँ पर 126। सर जी ये और कट रहा है, काट दे बेटा 6 और 3। ठीक है सर जी ये तो कितना आ जाएगा 6 3 मतलब 9 इंटू, हाँ कितना आ जाएगा, अरे 9 इंटू 7। अरे सर जी इसको 9 को तोड़ दो 3 इंटू 3 और यहाँ पर 7 इंटू 7। सर जी यहाँ पर तो ये कितना हो गया, ये दोनों मिलके कितना हो गया 21, ये दोनों मिलके कितना हो गया 21, मतलब 21 इंटू 21 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पर क्या सॉरी आर स्क्वायर है ना यार ये तो, ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब सर आर कितना 21 आ गया, बिल्कुल आ गया बेटा। अरे आर मिल गया तुम्हारे सामने, क्या मिल गया आर मिल गया, तो वॉल्यूम नहीं लिख सकते क्या बच्चे वाले खेल, क्या खेल रहे हो, वॉल्यूम निकालना है सर जी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, अभी बच्चों वाले खेल मत खेलो यार, अब तो काफ़ी समय हो गया। 4/3 पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर कितना है 21। सर जी 21 को 3 बार बोल रहा है, कर दें क्या, बिल्कुल कर दो बेटा। इससे ये कट गया कितनी बार 3 बार, इससे ये कट गया खेल। अब देखो बेटा ये इसका मल्टीप्लाई किया 88 इंटू ये कितना आता है, ये आता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारे सामने, ठीक है, वो आ जाएगा बेटा। क्लियर है, चलो अब देखो कितना क्वेश्चन हो गया अपने पास, ये 9th क्वेश्चन था, ये भी अपन ने खेल लिया है, बहुत प्यारा। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 3808 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब। यह तुम्हारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया है, आयतन आ गया, मतलब वॉल्यूम मतलब क्या है बेटा, आयतन आ गया है। तो देखो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, अब 10th क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके ही आ रहा हूँ, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था 10th भी। तबीयत बेटा सही नहीं है, थोड़ी सी सुस्त है आज, बारिश का माहौल है, क्या भीग जाते हैं तो थोड़ा रहता है, तुम्हें सबको पता ही है बेटा, कोरोना चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखो खुद की तबीयत का भी, और बिल्कुल पढ़ते रहो। इंटीग्रेटेड के चैनल को ज़्यादा बच्चों को यार बोलो, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा, है ना बेटा। चलो अब मैं बता दूं तुम लोगों को, अब 10th क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। अरे इस बार क्या था, इस बार क्या था, एक ऐसी एक बट्टी दे दी तुम्हें। अरे सर कैसी बट्टियाँ दे रहे हो आप लोग यार, बिल्कुल बेटा बट्टी जो तुम समझ रहे हो, मैंने बोला इतना सोना का टुकड़ा दे दिया तुम्हें, ऐसा एक टुकड़ा लेके गए सोनार के पास। टुकड़े की क्या है, डायमेंशन दे रखी थी, लेंथ दे रखी थी, और क्या दे रखी थी सर, ब्रेथ भी दे रखी होगी, बिल्कुल बेटा, और हाइट भी दे रखी है, बिल्कुल तीनों दे रखी। तुम स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे हो, बिल्कुल। ये कितनी है 66 सेंटीमीटर की है, कितनी है 66 सेंटीमीटर। सर जी ये कितना है, ये सर 42 सेंटीमीटर का है खेल, और वो भी बता दो लगे हाथ हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर की है। और पूछा क्या है इसमें सर, कितनी गोलियां, बिल्कुल यार वही बोल रहा है, और डायमीटर दे रखे है, इतनी गोलियों की डायमीटर की गोलियां बनानी है। इस बार गोलियां बनानी है, ऐसी ऐसी गोलियां, मुझे पता नहीं कितनी बनानी है, लेकिन ये जरूर दे रखा है इसका डाया, कितना दे रखा है डाया दे रखा है 4.2 दे रखा है डाया, मतलब सर जी ये 4.2 है, तो इसकी रेडियस तो सर जी आधी हो जाएगी, बिल्कुल आधी हो जाएगी, 2.1 आ जाएगी। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा था, थोड़ी बहुत घुमाने की कोशिश की, क्या घुमाया इसमें सब बच्चों को पता। हाउ मनी, ये ऐसी स्पेयर की गोलियां, कितनी गोलियां बना पाएंगे अपन, छोटे छोटे स्पेयर कितने बना पाएंगे। तो इसको पिघला रहा है, क्या कर रहा है, इसको सोनार के बाद लेकर पिघला के क्या बना रहा है, गोलियां बना रहा है, पिघला रहा है। तो इसका वॉल्यूम बराबर उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ, फॉर्मूला लिख दो, तो इसका वो डायरेक्ट लिख दूं क्या, इसका वॉल्यूम LBS होता है, और इसका वॉल्यूम तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं कितनी है, n टाइम ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना था, आयतन कितना था, LBS, L कितना 66 इंटू 42 इंटू कितना आ गया 21, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा 3, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 क्या आ जाएगा डिवाइड में, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, है ना बेटा। चलो बहुत अद्भुत, यहाँ पर क्या आ जाएगा r क्यूब, कुछ छूट तो नहीं गया बेटा, हाँ बिल्कुल अद्भुत। तो बेटा इसको देख रहे हो तुम लोग कितनी बार, 3 बार। अब क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काट दो, ठीक है, 2 से कट रहा है ये
21 बार। ठीक है, हो गया खेल। ठीक है, तो ये 2 बच गया। और कुछ रह गया है क्या? और कुछ रह गया हो गया? अरे यार ये 2.1 था ना, ये कहाँ लिखा अपन ने? इसका लिखना रह गया ना, रेडियस। अपन को n निकालना ना, सॉरी n निकालना अपन को, तो n आ जाएगा यहाँ पर। ये लिखना भूल गए ना, 2.1 3 बार, 2.1 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.1, ये रह गया ना भाई। ये इसके पॉइंट हटे तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 बार 0 0, तो 10 का क्यूब कर दो, है ना। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इन दोनों से ये कट गया। अब कितना बचा? ऊपर 3 बचा, और क्या बचा है? ये 3000 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा कितना? आ जाएगा 1500। तो n कितना आ जाए सर जी? n तो आ जाएगा 1500। छोटे छोटे क्या बना देंगे? गोले बनाएंगे। इसको पहले 1500 छोटे छोटे गोले बनेंगे यार, गोले सोने के, मतलब देख लो कितना सोना था। बहुत अद्भुत क्वेश्चन था। मतलब सर जी 4-5 किलो तो होगा, बिल्कुल बेटा, आराम से 4-5 किलो प्लस ही होगा, कम नहीं होगा, इतनी गोलियां बन रही है। तो बहुत अद्भुत क्वेश्चन था, सिंपल सा। बेटा बार बार क्या कर रहा है? आयतन दोनों के इक्वल करवा रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे ही देता है बेटा 10th क्लास के बच्चों के लिए, RBSE बोर्ड को सीधा सीधा चिपका देता है। अब तुम्हारे सामने 11th क्वेश्चन, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, नया है, कुछ थोड़ा सा अलग रहेगा इससे। तो देखो बेटा क्या बोल रहा है, 11वां क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने देखो। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब क्या है बेटा, एक ग्लास पड़ा था, उसके अंदर एक गोला डाल दिया। अब की बार पूछ रहा है, एक ग्लास के अंदर गोला डाले तो पानी का तल कितना आएगा? एक पानी का गिलास भरा हुआ था, उसके अंदर मान लो एक गोला डाल दिया। ठीक है, एक पानी का गिलास पड़ा था, मान लो पानी का तल पहले यहाँ तक था, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। अब इसके अंदर एक बढ़िया सा गोला डाल दिया। कैसा गोला डाल दिया सर जी? कैसा गोला डाल रहे हो आप? ऐसा कोई गोला ऐसा डाल दिया। अब गोला डाला है बेटा इसके अंदर, तो पानी का तल तो बिल्कुल ऊपर आएगा, समझ पा रहे हो ना। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ तक, कहीं तक आ जाएगा, यहाँ कहीं तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर पानी का तल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बेटा। पानी का तल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कितना ऊंचाई पे बढ़ेगा वो बताना अपन को। ठीक है ना बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं था। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ, पहले बेलन का, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ गोले, जो जितना गोले का वॉल्यूम होगा उतना उस ऊपर क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा। तो सिंपल सा ये क्या था? सिलेंडर था, सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा भाई, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब सर जी बेलन का आयतन बिल्कुल इक्वल्स टू क्या है? हिंदी मीडियम में लिख रहा हूं यहाँ पर, और गोले का आयतन जो डाला गया। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? बिल्कुल बेटा, बेलन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, कब से पढ़ते आ रहे हैं। और गोले का आयतन क्या आ जाएगा? 4/1/4 पाई आर क्यूब। बहुत सिंपल सा था। और क्या था? इसकी कुछ रेडियस दे रखी थी क्या? बिल्कुल बेटा, इसका डायर दे रखा था 12 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। किसकी आ रही है? सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसकी कुछ हाइट दे रखी थी पहले। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा था? इसकी हाइट ही पूछी है कि हाइट कितनी हो जाएगी, वही पूछी है। और इसका जो वॉल्यूम है ना वो दे रखा था, रेडियस दे रखी छोटे वाले गोले की, रेडियस कितनी दे रखी छोटे वाले गोले की, व्यास दे रखा था इसका भी। ये इसका व्यास जो था ना 6 सेंटीमीटर था, ये समझ रहे हो। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा गोले का? जो स्मॉल आर है ना, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है जो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से देखो पाई से पाई गया, आर कितना आ जाएगा? ये कैपिटल ले लो भाई। आर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट तो सर जी निकालनी है अपन को, तो हाइट निकालनी है तो रहने दो 4/3। और यहाँ पर आर क्यूब कितना है? आर स्मॉल आर कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ पा रहे हो तुम लोग बेटा? तो यहाँ पर देखो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? इससे ये कट गया 3 इंटू 3, ठीक है। और डिवाइड क्या आ गया? 6 इंटू 6। इससे ये कट गया 2, इससे ये कट गया 2, दोनों से 2 ये चला गया। एच कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? ऊपर क्या उठ जाएगा? पानी उठ जाएगा। तो ये कितना ऊपर पानी उठ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन भी तुम्हारा खत्म हो गया खेल। अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ 12th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। 12th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। सर जी 12th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ।
12th क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, देखो सर। सर रोकना थोड़ा। हाँ, तुम्हारे सामने अब लेके आ रहा हूं अगला क्वेश्चन 12वां। अब ज़्यादा नहीं है बेटा, बस खेल खत्म होने वाला ही है, 2-3 क्वेश्चन और हैं बस। तो 12वां क्वेश्चन बहुत प्यारा है, देखो तुम्हारी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा तुम लोगों को। इस बार क्या है, अर्धवर्तकार कटोरी है, मतलब एक ऐसा है, एक कटोरा है, ठीक है बेटा, कटोरा है बेटा, काम की चीज़ है, बड़ी खाना खाने में काम आती है। और बेटा इसमें बड़े बड़े लोगों के लिए ये बेटा बहुत काम की चीज़ होती है। और नहीं पढ़ोगे तो बेटा देख लो, ये कटोरा है तुम्हारे, ठीक है। एक ऐसा एक बीच में थोड़े दिन पहले एक सुनाव सीन आया था, कटोरा, एक नाम भूल गया उस बंदे का मैंने, उसमें कुछ बोला था इसने कटोरा है, मतलब जनता के जैसे इलेक्शन लड़ते हैं लोग बाग, जो उसमें क्या उनका सुनाव सीन था कटोरा। तो वो बोल रहा था कि आज मेरे हाथ में ये कटोरा है, कल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। मतलब इलेक्शन जीतने के बाद क्या होता है, जनता के सामने क्या आ जाता है, हाथ में कटोरा ही आना है, कुछ मिलने वाला है नहीं। वादे तो लोग करते ही हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए क्या है कि वादे आंदोलन में अपने ध्यान नहीं रखना, अपने ध्यान रखना, पढ़ाई के ऊपर मेहनत करो बेटा, ठीक है। कटोरी, इसकी रेडियस दे रखी थी बेटा, ये रेडियस कितनी दे रखी, इसकी 9 सेंटीमीटर, इसकी क्या दे रखी थी, रेडियस दे रखी थी। मतलब इसका आर जो है ना बेटा 9 सेंटीमीटर था इस कटोरी की। और इससे क्या, एक बोतलें पानी, ये कटोरा भर भर के क्या डाल रहा है, पानी भर रहा है, बोतलें भर रहा है, ठीक है। अब इसकी रेडियस कितनी थी, इसकी हाइट थी बोतलों की, ऐसी बोतलें कितनी क्या भर रहे हैं वो कुछ पूछ रहा है ऐसा, ये बोतलें थी ऐसी। अब बोतल की हाइट थी और रेडियस दे रखी थी, रेडियस इतनी थी इसकी, जो यहाँ से ये आर है ना 3/2 सेंटीमीटर थी। इसका डाया दे रखा था 3 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 3/2। इसकी हाइट कितनी थी, हाइट थी इसकी यहाँ से कितनी थी 4 सेंटीमीटर थी, बहुत सिंपल सा था, 4 सेंटीमीटर इसकी क्या थी, हाइट थी, ठीक है बेटा। अब पूछा क्या है इसमें कि इस कटोरे से, मतलब इस कटोरे में जो पानी है उससे कितनी बोतलें भर सकते हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो बहुत सिंपल सा था, इसके अंदर कितनी बोतलें भर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल्स टू एन टाइम ऑफ, ये बोतलें भर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप की ये बोतल, ठीक है। चलो मतलब ये क्या है, इस कटोरे का अर्ध गोलाकार, अर्धगोलाकार का आयतन इजिकल टू बेलन का आयतन, समझ पा रहे हो बेटा, बहुत सिंपल सा है। तो कितना क्या है मामला देख लो, यहाँ पर गोलाकार है, आधा है, मतलब 2/3 है, पाई है, आर क्यूब है, आर कितना है 9, मतलब सर जी 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब मतलब सर जी 3 बार लिख दूँ, 999 बिल्कुल लिख दो बेटा। यहाँ पर कितना है n इंटू, यहाँ पर क्या है सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर, ऐसे है सर जी स्क्वायर, आर कितना है बेटा, आर कितना है 3/2 आर स्क्वायर, यहाँ पर 3/2, और यहाँ पर एच कितना, हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब पाई से पाई तो सर जी गया है ना। चलो बाकी तो नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं जा रहा, तो 3 से ये जाएगा 3 बार, मतलब 2 × 3 × 9 × 9 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3/2, तो 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, ये क्या आएगा 3, और इसका भी क्या आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, और 4 क्या आ जाएगा सर जी डिवाइड में, मतलब इससे ये तो जाएगा सर जी, इस 3 से ये 3 गया, इस 3 से ये 3 गया, कितना होगा 3 6 8 20, मतलब ओवरऑल अपने में बता दूं तुम लोगों को एन कितना आने वाला है 54 आने वाला। कैलकुलेशन आती है सब बच्चों को, कर लेना, इतनी बोतलें पानी की इससे, इस कटोरी में जो पानी भरा हुआ है ना उससे आ सकती है। चलो अब तुम्हारे सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसको रब कर लेता हूं मैं, स्क्रीन क्वेश्चन रब कर रहा हूं, तो पढ़ो क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा, एक क्वेश्चन और है, इसके बाद खेल हो गया खत्म अपना, मतलब आज का इतना ही लेक्चर रहेगा अपना, एक क्वेश्चन और करूंगा इसके बाद, 13वां क्वेश्चन करवाने के बाद एक और रहेगा 14, इसकी बाद इसकी खेल हो जाएगा खत्म। तो 13वां क्वेश्चन बेटा पढ़ो अच्छे से, क्या बोल रहा है तुम्हारे सामने, इसमें भी यही पानी का बेटा यार, अब यही कर रहा है, क्या कर रहा है, ये गोला है, ठीक है, इसको पानी से भर भर के ऐसे गोले भर भर के क्या कर रहा है, पानी से भरकर, ये पानी भरा हुआ है, पानी पानी पानी, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी थी बेटा, रेडियस कितनी दे रखी थी 0.7/2, मतलब कितने आ जाएगा 3.5, ये इसकी क्या दे रखी थी, रेडियस दे रखी थी इस गोले की। और अपन को क्या भरना है, ये गोले भर के अपन को क्या पैसे भी निकलवा रहा है, सॉरी
क्या रहा, पैसे भी लगवा रहा है, इससे कितना क्या पानी आएगा बाहर वो निकलवा रहा है, इस गोले भर के पानी निकलवा रहा है बाहर। ऐसे बाल्टी, मान लो ऐसा गोलाकार बाल्टी थी, उसे पानी भर के बाहर निकलवा रहा है पानी। तो मतलब आयतन निकाल रहा है, कितना पानी निकाल रहा है आप ही देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल है, ठीक है। तो मतलब गोले का आयतन, एक बार गोले का आयतन, फिर कितने आएंगे जितने से मल्टीप्लाई करें, 3000 गोले पानी बाहर निकलवा रहा है। गोले का आयतन कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना भाई, आर कितना है 0.35 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 बार करना है। 22/7 मल्टी 0.35 इंटू 0.35 इंटू 0.35। अब क्वेश्चन और पढ़ो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 100, ये कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 100। क्लियर बेटा। अब देखो कितनी बार कर रहा है, ये तो तुम्हारे क्या आ गया है, गोले का खेल है। अब देखो इस क्वेश्चन को और पढ़ो अच्छे से। 3000 गोले पानी बाहर निकाला, कितने हजार, 3000। तो टोटल पानी यहाँ पर आ जाएगा संपूर्ण गोले का आयतन, मतलब पानी का आयतन जो भी है, मतलब टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 3000 आ रहा है, 3000 से मल्टीप्लाई कर दो इसी को। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो देख पा रहे हो तुम लोग, 35 डिवाइड बाई 100, 35 डिवाइड बाई 100। इस कैलकुलेशन को तो बेटा करना ही आता ही है तुम सभी बच्चों को। इसकी कैलकुलेशन कर दो, थोड़ी सी हेल्प कर लेता हूँ तुम्हारी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अद्भुत, आराम से कर सकते हो। 2 से ये कटा 2, ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। और कैलकुलेशन सॉल्व कर दोगे 35 से, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तुम सब बच्चों को पता ही है। तो कितना आ रहे हैं रुपए तुम्हारे, कितने आ रहे हैं बेटा, कट टू क्या आएंगे, 539 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना, 539 वॉल्यूम, 539 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम। लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, बहुत अद्भुत क्वेश्चन था बेटा। देखो और क्या हाल चाल है दोस्तों, बढ़िया है सर। दोस्तों मत बोलो, दोस्तों वर्ड पुराना हो गया, मित्रों बोलो, मित्रों। तो बेटा ठीक है यार, क्या हाल चाल है मित्रों, आनंद ले रहे हो। चलो मित्रों, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ रहा है 14 एंड अंतिम क्वेश्चन आ रहा है मित्रों। तो तुम देख रहे हो मित्रों क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो एक अर्धगोला है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करा रहा है, कलर करवा रहा है। क्या करवा रहा है, कलर करवा रहा है, तुम्हारे सामने कलर करवा रहा है। सर जी कैसा गोला लेके आ रहे हो, ये ऐसा एक अर्ध गोलाकार कटोरा बोल दो, कुछ भी बोल दो, ऐसा कुछ है। उसके अंदर ऊपर नीचे सब कुछ जगह कलर करवा रहा है। सर जी कलर तो करवा रहा है, हमारी ज़िंदगी में आप यार क्या कलर करवाने लग गए सर जी। यहाँ पर ऐसा क्या करवा रहा है, कलर करवा रहा है। तो कलर अंदर भी करवाएगा, ठीक है। और सर जी बाहर भी कलर करवाएगा, ऊपर हर जगह कलर करवाएगा, पूरा कलर ही कलर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही कलर करवाना है, पूरे के अंदर कलर करना है। तो कलर बाहर भी होगा, अंदर भी कलर होगा, और ऊपर कोर के ऊपर भी कलर होगा। तो 3-4 जगह कलर होगा। सर जी कैसे खेल खेलने वाले हो। बिल्कुल बेटा, देखो अर्धगोला है तो अर्धगोले के लिए कलर आएगा तो कौन सा आएगा, इसका जो सरफेस एरिया है क्या होता है अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक होगा बाहर का, अंदर का, बाहर भी होगा अंदर भी होगा, सब कुछ होगा। तो बाहर का क्या आ जाएगा 2 पाई R1 का स्क्वायर, अंदर का क्या हो जाएगा 2 पाई R2 का स्क्वायर। और इस कोर पे भी करवाएंगे, कोर पे क्या होगा, गोल गोल एक और पाई R1 का स्क्वायर। बाहर वाली कोर में से क्या करोगे, अंदर वाली क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर है, ये खेल खेलने वाले हो। सर जी ये तो डायरेक्ट बता दो ना आप, कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये कितना हो गया 3 पाई R1 का स्क्वायर। सर जी ये तो इसमें से माइनस हो जाएगा कि, बिल्कुल बेटा, पाई R2 का स्क्वायर। सर जी यहाँ पर पाई तो आप कॉमन ले लो, पाई तो मैंने क्या ले लिया कॉमन, 3 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। बिल्कुल बेटा, ये तुम्हारे काम बिल्कुल सिंपल तरीका करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7
ठीक है। और यहाँ पर 3, R1 कितना आ जाएगा, R1 कितना, R1 दिया ही नहीं सर जी आपने, तो बिल्कुल R1 और R2 दे दो एक बार, जिससे हमें अच्छा लगेगा। R1 और R2 क्या दे रखा है, R1 दे रखा है 43 दे रखा है बेटा, और R2 कितना है 41। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R क्या आ जाएगा 1 का प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 का स्क्वायर। ठीक है बिल्कुल बेटा। अब क्या, ये तो क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा। इसके बाद इसका क्या करवाना है, कलर करवाने का खर्च कितना होगा, 7 रुपये क्या है इसके खर्च, 7 रुपये क्या हो रहे हैं खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो 7 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे इसके जो भी आ रहा है उसका, 43 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। बेटा ये तो कर ही सकते हो तुम लोग, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल जो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा, समय कम है इसलिए बेटा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 2 पॉइंट मल्टीप्लाई कर लेना, 1 रुपये क्या हो जाएंगे इसके खर्च हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। बहुत अद्भुत क्वेश्चन था, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, तो तुम देख रहे होगे सभी बच्चे। तो आज की क्लास होगी खत्म। तो बेटा मैं एक बार और बोल देता हूँ बेटा, अभी क्वेश्चन इतना समय लगा है, धीरे धीरे अपन लाइव आ जाएंगे अगली क्लास में, हो सकता है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को इसको लाइक करो, शेयर करो, और क्या करो बेटा सब्सक्राइब करो। बिल्कुल मिलते हैं अगली क्लास में। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.